नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी को कई बड़ी सौगात दी है, जहां उन्होंने 35 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का और 3 करोड़ की लागत से बने लीगेसी वेस्ट प्लांट का लोकार्पण किया है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में लोकार्पण के बाद सभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय जू बनाने की बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार जल्द बजट भी जारी करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जल्द ही देवभूमि को ड्रग्स फ्री किया जाएगा, जिसके लिए हल्द्वानी में एक नशा मुक्ति केंद्र भी खोला जाएगा। और इसके अलावा सीएम ने हल्द्वानी में आधुनिक कैथ लैब बनाने की भी घोषणा की है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा है कि लगातार सरकार राज्य में तेजी से विकास कार्य कर रही है। ये ट्रीटमेंट प्लांट स्वच्छता की ओर से सरकार का एक बड़ा कदम है। ₹35 करोड़ रुपए की सौगात आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया है और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे हैं। हल्द्वानी को बड़ी सौगात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है। हम आपको लोकार्पण के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा और इसका लोकार्पण आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज सभी शहरों को स्वच्छ बनाया जा रहा है, निर्मल गंगा का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, जिसमें गंगा और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी को स्वच्छ रूप में आगे बढ़ाया जाए, आगे भेजा जाए। हल्द्वानी शहर में अमृत योजना के अंतर्गत आज इस सीवरेज प्लांट का जो लोकार्पण हुआ है, इससे निश्चित रूप से हल्द्वानी शहर के स्वच्छता में, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से, यहाँ की सुविधा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। तो खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड के स्कूली बच्चों को भारी भरकम बस्ते के बोझ से राहत दी जा सकती है और इसके लिए सभी 2 शिक्षा बोर्ड के साथ विचार विमर्श कर कोई तरीका खोजा जा रहा है। आपको बता दें कि इससे बच्चों के बस्ते का बोझ भी अब कम किया जा सकता है। इसके साथ ही स्कूली बच्चों का तनाव भी कम करने के उद्देश्य से महीने में एक दिन बैग फ्री डे घोषित किया जा सकता है। बैग फ्री डे के दिन खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रक्तदान, सामाजिक कार्यक्रम कराए जाएंगे। अभी हम जितने भी बोर्ड हमारे राज्य में हैं उन सबके साथ एक मैं मीटिंग कर रहा हूं और ये तय कर रहे हैं उसमें कि बच्चों का बस्तों का बोझ बहुत हो गया है। और वैसे तो हमने भी निर्णय कर दिया कि 1 महीने में एक दिन जो है बिना बस्ते का बस्ता फ्री डे होगा। बच्चे जो है जाएंगे, वो दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कल्चरल प्रोग्राम होंगे, एनएसएस के कार्यक्रम होंगे, एनसीसी के होंगे, वहाँ पे ब्लड डोनेशन के जो भी सामाजिक काम है उस दिन वो किए जाएंगे। और जो छोटे बच्चे हमारे, उन बच्चों का बस्ते का बोझ बहुत हो गया है, तो जल्दी हम इस पर एक बैठक कर रहे हैं और इसके लिए कोई ना कोई एक रास्ता निकाला जाए। तो अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,18,000 किसान दर्ज किए गए हैं और साथ ही जिसमें से 14,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित हैं और इन किसानों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग ने कवायद तेज कर दी है। मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया है कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 14,000 किसानों को जोड़ने के लिए किसान पोस्ट ऑफिस के जरिए अपना नया खाता खोलकर आधार कार्ड लिंक करवा सकेंगे। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जनपद में 1,18,000 किसान हैं और उनमें से 14,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना आधार से अकाउंट को लिंक नहीं कराया है। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे जो पोस्ट ऑफिस होते हैं और वहाँ इंडियन पोस्टल बैंक्स भी हैं, खुले हैं। लगभग 316 ऐसे हमारे पोस्ट ऑफिस हैं जो कि सीबीएस से जुड़े हैं।
तो सरकार ने निर्णय लिया है कि वे किसान जिनका आधार से लिंक नहीं हो पाया है अथवा किसी कारण से वो जो है लिंक नहीं हो पा रहा है। तो चमोली जिले में बीजेपी युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष महावीर रावत जिले में पहुंचने पर कमेड़ा से गोचर तक बाइक रैली निकालकर रोड शो किया गया और साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा के लोगों ने जिलाध्यक्ष के स्वागत में नारेबाजी भी की है। और इसके बाद कर्णप्रयाग में भी युवा मोर्चा के लोगों ने जिलाध्यक्ष महावीर रावत का फूल मालाओं से स्वागत किया। साथ ही बता दें कि मिठाइयां भी बांटी गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष महावीर रावत ने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को चमोली जिले में मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत से काम किया जाएगा। लोकसभा और निकाय चुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत जी का और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता पर उन्होंने ये भरोसा जताया है। मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और उनका जो दिशा निर्देश मुझे मिला है उस पर मैं निश्चित तौर पर चमोली में युवाओं की एक नई टीम, अच्छी टीम, जो कि हम 2024 में जो निकाय चुनाव है और अपने लोकसभा चुनाव है उसमें फतेह करने जाएंगे। मैं सभी युवाओं को जोड़ने का काम करूंगा और चमोली को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो नशे के विरुद्ध देहरादून में चलाए जा रहे अभियान के तहत देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि जहां पर पुलिस ने एक दंपति को 510 ग्राम अवैध स्मैक के साथ टीएमजी रेंज के धर्मशाला थाना सहसपुर से गिरफ्तार किया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत तकरीबन 51 लाख है। मामले का खुलासा करते हुए डीआईजी एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया है कि टीएमजी रेंज के धर्मशाला थाना सहसपुर में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका गया, जिसमें से एक दंपति से 510 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो मजदूरी करता है और उसकी पहचान मिर्जापुर में एक व्यक्ति के रूप में हुई है जो स्मैक तस्करी का काम भी किया करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 51 लाख का स्मैक बरामद कर लिया है। दंपति को गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि ये दंपति मिर्जापुर का रहने वाला है। स्मैक तस्कर दंपति पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और जो स्मैक इन दंपति के पास से बरामद किया गया उसकी कीमत तकरीबन 51 लाख रुपए बताई जा रही है। स्मैक तस्कर दंपति पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं और ये चेकिंग अभियान के दौरान कार्रवाई की गई। शक होने के बाद गाड़ी को रोका गया और पूछताछ में तलाशी के बाद 510 ग्राम स्मैक दंपति के पास से बरामद किया गया है, जिसकी कीमत तकरीबन 51 लाख रुपए बताई जा रही है। जो पकड़े गए हैं ये अशरफ और शाबदा, ये मिर्जापुर सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनकी और जब ये कल आ रहे थे क्षेत्र से अपने वहाँ दारा रेड के माध्यम से जब इधर हमारे क्षेत्र में आ रहे थे तो धर्मावाला तिमली जगह पड़ता है धर्मावाला के क्षेत्र में, वहाँ पर इनको इंटरसेप्ट किया गया। इंटरसेप्ट करने पर जो है इनकी पोजीशन में 510 ग्राम स्मैक, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 51 लाख की कीमत की है, वो बरामद किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास पूर्व का भी है। इनके 2021 में 4 ग्राम स्मैक और 200 ग्राम चरस इनसे बरामद हुई थी। इनका वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा लेने के लिए दर्शानी गेट पहुंचे हैं, जहां स्मार्ट सिटी के कार्यों के तहत सभी दुकानों को भगवा रंग में रंग दिया गया। साथ ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में कोई ढिलाई नहीं है और जल्द ही इन्हें पूरा भी कर दिया गया जाएगा। साथ ही बता दें कि सभी दुकानों के साथ शराब की दुकानें भी भगवा कलर से रंगी हुई मिली। जब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से इस मामले को लेकर सवाल किया गया तो एकजुटता की बात कहकर कैबिनेट मंत्री पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं।
दर्शानी गेट पर पहुंचे हैं वित्त मंत्री। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और खास बात यहां यह है कि जब मंत्री यहां पर पहुंच रहे थे तो जितनी भी दुकानें थी वो सभी भगवा रंग में रंगी हुई थी और तो और शराब की दुकानों को भी भगवा रंग में रंग दिया गया था। तस्वीरें देहरादून की दिखा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी, ये कहना था मंत्री का। मंत्री ने स्मार्ट सिटी का जायजा लिया है। स्मार्ट सिटी जो बनने जा रहा है उसका जायजा लिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्मार्ट सिटी के काम में कोई भी किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। और साथ ही इस दौरान उनके स्वागत के लिए जो वहां पे दुकानें थी सभी को भगवा रंग में रंगा गया था। शराब की दुकान पर भी भगवा कलर का पेंट किया गया था। साथ ही जब मंत्री से ये सवाल पूछा गया तो वो सवाल से बचते हुए नजर आए हैं। घंटाघर तक का जो फसाड का कार्य था उसको मैं देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और निश्चित रूप से हालांकि मैं तो खुद भी बहुत दिनों बाद इस क्षेत्र में आया हूँ, लेकिन जो काम की गति इस दौरान बढ़ी है, मैं कह सकता हूँ जो सुंदरता जिस नाते स्मार्ट सिटी का काम इस बाजार में होना है, जब हो जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। अभी आप देखिए कि जो बोर्ड है और यहाँ पे साइन बोर्ड्स वगैरह उनका एक रूपता आपको दिख रही होगी। यहाँ जो खंबे हैं, खंबे को जब हटेगा और जो तारों का जाल जो बाहर दिखता है वो जब हटेगा और दुकानों के अंदर कनेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर। डीजीपी और अन्य पुलिस के उच्च अधिकारियों के नाम से डोनेशन के नाम पर 10 लाख रुपए ऐंठने वाले आरोपी दौलत कुंवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बता दें कि विकासनगर पुलिस ने शहर विकासनगर से चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिनों 2 वकीलों ने डीजीपी अशोक कुमार से मिलकर मामले की शिकायत करते हुए बताया था कि थाना प्रेमनगर में जमीन से जुड़े मामले में मदद करने के नाम पर दौलत कुंवर ने पैसे लिए थे। शिकायत मिलने के बाद डीजीपी ने देहरादून डीआईजी और एसएसपी को दौलत कुंवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद दौलत कुंवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उसके बेटे शुभम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। ये एडवोकेट हैं सतीश कुमार, विकासनगर पुलिस करते हैं। इनके विरुद्ध जो है 156(3) के तहत थाना प्रेमनगर में 467, 68, 468, 471, 120 भी 409 आईपीसी के तहत एक मामला पंजीकृत हुआ था। तो दौलत कुंवर के माध्यम से इसको पैसा लेकर के कि मेरा सेटिंग गेटिंग है, अधिकारी के साथ उतना बैठना है, मेरे प्रभाव में है, ऐसा धुआं दबा करके अपना उन्होंने जो उनसे फायर लगाने के नाम पर 10,000 की ठगी की। 10 लाख। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के गांव सन्यासियों से वाले से, जहां पर राजस्व विभाग ने काफी समय से एक शख्स द्वारा वसूली ना दिए जाने के बाद उसकी 0.7 हेक्टेयर भूमि को कुर्क कर दिया और व्यक्ति को 1 महीने का समय भी दिया कि वो वसूली के 6 लाख रुपए जमा कराए, वरना उसकी जमीन की नीलामी की जाएगी। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया है कि जसपुर क्षेत्र में वसूली का प्रतिशत काफी कम है और जिसके तहत ही 6 लाख की वसूली के आदेश भी दिए गए हैं। वसूली का परसेंटेज काफ़ी नीचे था, तो इस कारण से डीएम सर के द्वारा काफ़ी इसमें नाराजगी व्यक्त की गई थी। तो इसी के क्रम में हमारे द्वारा जो वसूली की जा रही थी उसमें किशन चंद नाम के व्यक्ति हैं जो सन्यासी वालों के हैं, तो उनकी ज़मीन यहाँ पर कुर्क की गई है और अभी उनको 1 महीने का समय दिया गया है क्योंकि 8 लाख की वसूली है, तो 1 महीने का समय दिया गया है कि आप जमा कर लें, अन्यथा इसकी नीलामी कर दी जाएगी।
कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने रामनगर क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही ये भी कहा कि काशीपुर से लेकर बाजपुर तक कोसी नदियों में रात दिन पोकलैंड मशीन लगाकर अवैध खनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जबकि नदियों में खनन के दौरान मशीनों का प्रयोग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही विधायक जी ने इस मामले से संबंधित विभाग के अधिकारियों से अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि और ये भी कहा है कि अगर इस पर रोक नहीं लगी तो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं आपको अभी वीडियो भी दे रहा हूँ, विजुअल भी दे रहा हूँ, जिसमें पोकलैंड दिन में जो है डंपरों को भर रही है और रात के भी वीडियोज हैं। और जो मेरी जानकारी है, मुझे कल एक पत्रकार ने न्यूज चलाई थी, उसके बाद ही पता चला। फिर एक पत्रकार भाई ने मुझे रास्ते में टोका कि यहाँ इतना वो हो रहा, अवैध खनन हो रहा आप लोगों के। मैंने कहा मैं अभी परसों ही आया हूँ बाहर से, मैं भारत यात्रा में वहाँ काशी में फंस गया था, तो मैंने आज दिन भर तथ्य जुटाए हैं, इसलिए आप लोगों को इस समय बुलाया गया है, कष्ट दिया गया है कि रामनगर से बाजपुर तक के एरिया में करीब 2000 डंपर शाम वक्त से लेकर सुबह उजाला होने तक अवैध खनन कर रहे हैं। तो जिला मुख्यालय पौड़ी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि शहर की पौड़ी श्रीनगर रोड पर श्रीनगर की ओर से आ रहा विद्युत पोल से भरा ट्रक पौड़ी बस अड्डे के नजदीक उलट गया। और बता दें कि जानकारी देते हुए पौड़ी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार ने कहा है कि श्रीनगर से पौड़ी की ओर आ रहा एक ट्रक जिसमें विद्युत पोल लगे हुए थे, पौड़ी बस अड्डे की चढ़ाई पर उलट गया। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रक में क्षमता से अधिक पोलों को लादा गया था और पोल निर्धारित मानकों के अनुरूप न होकर गाड़ी से काफी बाहर थे, जिससे ट्रक ओवरलोड होने के चलते ट्रक के अगले पहिए मोड़ पर सड़क से ऊपर उठ गए, जिससे ट्रक के पीछे लदे पोल बाहर निकल आए। लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान वाहन चालक और आसपास के राहगीर पोलों की चपेट में नहीं आए हैं। साथ ही इस दौरान सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति भी पैदा हो गई। भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू किया, साथ ही ओवरलोड ट्रक पर चालानी कार्रवाई भी की गई। इस दौरान स्थानीय दुकानदारों ने सड़क व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने इस दौरान कहा है कि इस जगह पर सड़क बैठ रही है, जिसके कारण आए दिन छोटे मोटे हादसे इस जगह पर देखने को मिलते रहते हैं, तो वहीं बड़े हादसे होने की संभावना भी बनी रहती है। ये घटना है अभी लगभग शाम 4:30 बजे की। एक ये बिजली के पोलों से भरा हुआ एक लोडेड ट्रक मोड़ पे अनियंत्रित हो गया, जिसकी वजह से इस पर लगे सारे पोल जो है एक एक करके सारे रोड पे आके गिरने लगे और ट्रक का अगला टायर आगे से ट्रक जो है खड़ा हो गया। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से इसमें बच गई और काफी लोग थे यहाँ पर, भीड़ भाड़ थी, लोग बाग खड़े हो रखे थे। और स्वयं मैं यहाँ पर मोड़ पर दुकानदार हूँ, हम भी इस दुर्घटना में आज बाल बच गए। और इसका एक कारण तो ये है कि यहाँ पर जो चौराहा है, बस अड्डा बनने के बाद से लगातार ये रोड यहाँ पर दब रही है और इसकी वजह से हमारे भवनों पर भी दरारें पड़ रही हैं। श्रीनगर से ये बिजली के पोल थे, इनको लेकर आ था और बुवा खा जा रहा था। इसमें जो ये बिजली के पाइप थे, ये कुछ ट्रक से बाहर निकले थे, तो अचानक बैंड पे गाड़ी थोड़ी अनकंट्रोल हो गई, तो उसमें देखा थोड़ा सा वहाँ जाम की प्रॉब्लम हो गई थी। गाड़ी वाले हमने चलान कर दिया, उसकी आर्थिक कब्जे में दी गई। ऐसी घटना कुछ नहीं हो पाई है, वो थोड़ा ये था कि थोड़ा चिटी वहां पर, तो गाड़ी अनकंट्रोल हो गई ड्राइवर से। तो टिहरी के देवप्रयाग थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए रेलवे की कार्यदायी कंपनी LNDT को भी दोषी ठहराया है और सड़क पर जमकर हंगामा भी किया है, जिसके कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे करीब 4 घंटे तक बंद रहा। बता दें कि LNG की हेल्पर कंपनी GS ग्लोबल एक्सप्रेस एजेंसी का ट्रक जिसमें सीमेंट भरा हुआ था, वो सीमेंट
कि बेल्ट खुलने के कारण बीच हाईवे पर ही पलट गया और इस दौरान वहां से गुजर रहा स्कूटी सवार ट्रक की चपेट में आ गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल मामले में आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। ये आज हमारे कीर्तिनगर ब्लॉक के अंतर्गत बागवान क्षेत्र में बहुत ही दुखद घटना हुई और ये जो आज बद्रीनाथ राजमार्ग पर रेलवे की कंपनियों की जो लापरवाही रही, चाहे उसमें एल&टी कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, आज इनकी लापरवाही के बतौर हमने अपने एक युवा साथी को खोया और जिस तरीके से आज प्रशासन की गैर मौजूदगी, लापरवाही यहाँ पर हमें देखने को मिली, सरकार की लापरवाही देखने को मिली। तो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में कार्यरत सेवादार की पेचकस मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने हत्या करने वाले युवक को भी हिरासत में ले लिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि ये पूरा मामला ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के प्रबंधक से सूचना मिली थी कि उनके सेवादार 45 वर्षीय कपिल शाह को बाहर के एक संदिग्ध युवक ने गुरुद्वारे के गेट पर पेचकस मार दिया, जिसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर स्थिति खराब होने की वजह से सेवादार को एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। एम्स में डॉक्टरों ने जांच के बाद सेवादार को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब पहुंची और जहां पर गुरुद्वारे के कर्मचारियों ने पेचकस मारने वाले युवक को भी पकड़ रखा था। पुलिस ने पूछताछ करने के बाद गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज को चेक किया और पेचकस मारने वाले युवक को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई और साथ ही कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया है कि हिरासत में लिए गए युवक का नाम लक्की है और वो गुरुद्वारे के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। संदिग्ध होने की वजह से सेवादार ने लक्की को रोका तो उसने सेवादार पर हमला कर दिया। तो रुड़की के भगवानपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेपर लीक मामले को लेकर कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई हो रही है और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी ऐसे लोगों को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा रही है जिसकी इस मामले से जुड़े होने के सबूत मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती जा रही है, इसलिए पार्टी में शामिल भ्रष्ट लोगों को निकालकर बाहर करना बेहद ही जरूरी हो गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जो पार्टी का निर्णय होगा उसके अनुसार काम भी किया जाएगा। अरे लोकसभा का चुनाव तो होना ही है, पार्टी का एक सीनियर लीडर हूँ तो मुझे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करना ही करना है। इलेक्शन लड़ेंगे सर? हमारे यहाँ व्यक्ति तय नहीं करता किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है, आगे भी लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ेगी। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।